आप देखो, हम लोग जो यहाँ पे नोमेनक्लेचर देख रहे थे, इससे पहले भी हम लोग देखे साइक्लिक ही सब कवर कर चुके थे। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, सारा कुछ हम लोग कवर कर चुके थे। इससे पहले जो देखे वो हम लोग एगो साइक्लिक दिख रहा था। कितना दिख रहा था? एगो। अभी क्या दिखेगा? हम लोग को एक से ज्यादा साइक्लिक दिखेगा। तो उस कंडीशन में हम लोग नोमेनक्लेचर किस तरह से करेंगे? तो अगर हम लोग एक से ज्यादा साइक्लिक दिखा तो उसमें जो हम लोग लॉन्गेस्ट चेन छाटेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है कि जैसे यहाँ पे देखो दो दो गो साइक्लिक है, ठीक है। मान के चलो तुम्हारा ये वाला जो ओपन चेन है, ओपन चेन पहचानने जान गया ना कि हम लोग को अगर खुलम रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं? ओपन चेन। रिंग रहता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? साइक्लिक बोलते हैं। तो अगर साइक्लिक में तुम्हारा 4 गो कार्बन है और ओपन कार्बन में तुम्हारा 3 गो कार्बन है, तो वैसा वैसा अगर साइक्लिक दो दो अगर ऐड है तो उस कंडीशन में भले इसके पास कार्बन की संख्या क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा, लेकिन फिर भी इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे मेन चेन के लिए। मेन चेन किसको मान लेंगे फिर? जो हम लोग ओपन चेन रहेगा उस पे। जैसे मान के चलो फर्स्ट वाला में देखेगा तो ओपन वाला चेन में कितना है? सिर्फ एगो कार्बन है। और वही तुम देख रहे हैं साइक्लिक में कितना दिखेगा? 3 गो। अगर तुम्हारा ये वाला नहीं रहता तब तो उसी को मानते, साइक्लिक को ही मानते। लेकिन जब 2 गो मिल जाता है या फिर 2 से अधिक अगर मिल जाता है हम लोग को साइक्लिक, तो उस कंडीशन में हम लोग किसको लेते हैं? सिर्फ ओपन चेन को ही मानते हैं। यहाँ तक क्लियर है? जैसे कि यहाँ पे नंबरिंग यहाँ पे देंगे, हम लोग क्या करेंगे? 1 देंगे यहाँ पे। 1 पोजीशन पे ही तो ब्रांच है। अरे 1 पोजीशन में है तो इसको हम लोग क्या ट्रीट करेंगे? ब्रांच के जैसा। समझ में आ रहा है? फर्क समझ में आ रहा है ना कि एगो जब हम लोग साइक्लिक रहता है तो उस समय तो हम लोग कार्बन के चेन के अनुसार चलते थे। लेकिन अगर 2 गो या फिर 2 से अधिक हम लोग को साइक्लिक वाला दिखा और उस समय तुम्हारा ओपन भी दिखा, तो उस समय तुम्हारा जो काउंटिंग होगा वो क्या होगा? ओपन वाला से ही काउंटिंग करेंगे और इसको हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे? ब्रांच के जैसा। जैसे इसका नामकरण लिखोगे तब तो बहुत आसान हो गया। अब क्या करना है? दोनों दोनों तो सेम ही चीज दिख रहा है। अरे दोनों तो सेम ही दिख रहा है ना। अब दोनों सेम दिख रहा है तो कहाँ कहाँ पोजीशन पे है? 1 पोजीशन पे। क्या हम लोग का? 1 पोजीशन पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? 1 1। और अगर 2 गो है तो 2 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? अरे डाई लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? समझ में आ गया? अब डाई लिखेंगे। अब बताओ ये क्या है? अगर इसको हम लोग ब्रांच के जैसे ट्रीट करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे कितना कार्बन है उससे पहले भी हम लोग साइक्लिक के लिए हम लोग यूज करते थे। साइक्लिक के लिए क्या लिखते थे? साइक्लो यूज करते थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइक्लो। तो 1 1 पे क्या हो जाएगा? डाई साइक्लो हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? प्रोपाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोपाइल हो जाएगा। अब एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा। समझ में आ गया ना कैसे लिखेंगे इसको? यहाँ तक क्लियर है? बाकी इसका देखो तो इसमें भी देखिएगा तो एक एक कार्बन दिख रहा है। अरे एक एक कार्बन दिख रहा है और एक कार्बन के पास तुम्हारा कितना दिख रहा है? 4 गो। अब एक थोड़ा सा यहाँ भी समझ लो कि जैसे जब एक पोजीशन पे इस तरह से रहता है ना, तो इसको हम लोग इस तरह से भी सिर्फ लिख सकते हैं। किस तरह से? सिर्फ डाई लिख सकते हैं और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? साइक्लो प्रोपाइल। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? मीथेन लिखेंगे। समझ में आ गया? मतलब अगर 1 1 पोजीशन पे तो हम लोग को कोई जरूरत नहीं है कि यहाँ पे 1 1 हम लोग दिखावे। अगर डायरेक्टली सिर्फ हम लोग लिख देंगे डाइसाइक्लोप्रोपाइल तो समझ जाएगा कि पहला पोजीशन पे ही क्या होगा हम लोग को वहां पे लगा होगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये वाला लिख भी सकता है, नहीं भी लिख सकता, कोई फर्क पड़ेगा नहीं है। 1 1 पोजीशन पे ना, इसी चलते जैसे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तो 4 बार लिखेंगे 1 1, और नहीं तो डायरेक्टली हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। टेट्रा का यूज कर सकते हैं। अरे 4 को तो टेट्रिन यूज करते हैं। तो इससे पहले तुम क्या करता? 1,1,1,1 4 बार लिखता। तो उस तरह से करके तब भी टेट्रा लिखता। लेकिन हम लोग को पहले पोजीशन पे है तो हम लोग लिख भी सकता है, नहीं भी लिख सकता है। समझ में आ रहा है ना? तब यहाँ पे नहीं लिखते हैं। अरे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो डायरेक्टली टेट्रा है। अरे ये सब ब्रांचन हो जाएगा। अब ब्रांच हो जाएगा तो टेट्रा हम लोग को क्या हो जाएगा? साइक्लो हो जाएगा। और 3 कार्बन का है तो इसमें क्या लिखेंगे? प्रोपाइल लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रोपाइल। यहाँ तक क्लियर है? बाकी देखो एक मेन चेन है। अरे लॉन्गेस्ट चेन कितना है? एक कार्बन का। एक कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? मीथेन लिखेंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें भी ये सेम है। भले यहाँ पे देखो कार्बन की संख्या 1 2 3 4। अच्छा कभी ऐसा तो तुम लोग काउंट नहीं करता था रे? तो लगता है कि तुम लोग यो कंफ्यूज करता होगा। जैसे मान के चलो इस तरह से है, ठीक है, और यहाँ से इस तरह से खींच दिए, इस तरह से खींच दिए, तो कभी तुम लोग ऐसा तो ट्रीट नहीं करता कि यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अरे ऐसा काउंट करने लगता है का? अरे नहीं, साइक्लिक है तो खाली साइक्लिक है गिनना। समझ में आ रहा है ना? अतः ऐसा मत सोचना रही ज्यादा है तो यहाँ से काउंट करेंगे 7 को बना देंगे, ऐसा नहीं। काउंट करेंगे कहाँ से? फिर यहाँ से करेंगे और इस तरह करेगा तो तुम्हारा साइक्लिक खाली गिनेगा तो 6वें कार्बन बनेगा, फिर क्या बन जाएगा?
ब्रांच बन जाएगा। तो ऐसा फिर तुम लोग करने मत लगना, समझ में आ गया ना। हालांकि पीछे तो वैसा किया नहीं था, लेकिन ऐसा कभी सोच भी सकता था, तो ऐसा मत सोचना, ठीक है ना। साइक्लिक को अलग से काउंट करते हैं, ओपन वाला को अलग से काउंट करते हैं। हाँ, अगर गलती से ऐसा रह जाता, ऐसा रह जाता यहां से इस तरह से, हाँ, तब फिर इसको काउंट करते। अरे अभी ओपन चेन है ना, तो उस समय फिर इसको काउंट कर सकते थे, समझ में आ गया ना। तो अभी इस तरह से हम लोग नहीं करेंगे, बात समझ में आ रहा है ना। साइक्लिक रहेगा तो साइक्लिक कहीं काउंट करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, अभी कितना कार्बन का है, 1 2 3 4, और यहाँ पे देखो 1 2 3 4, 4 4 का है, लेकिन यहाँ पे देख रहा है कितना है, 2 को साइक्लिक है, तो भैया 2 आ गया था, हम लोग काम खत्म हो जाएगा उसका। हम लोग इसमें देखेगा नंबरिंग क्या नहीं लेंगे, हम लोग किसको, मेन चेन के जैसा इसको लेंगे, ठीक है। अब इन लोग कैसा बिहेव करेगा, ब्रांच के जैसा, और वो भी देख रहा है कॉम्प्लेक्स ब्रांच जैसा कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे नंबरिंग दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 डैश हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली जुड़ा है। तो अब इधर से करेगा 2 डैश 3 डैश, और इधर से करेगा 2 डैश 3 डैश, तो इधर से करेगा ब्रांच तुम्हारे सामने पड़ेगा। इसी चलते इधर दे देंगे तुम क्या चाहिए, 2 डैश, और यहाँ से 3 डैश, और यहाँ से 4 डैश। उसी तरह से यहाँ से 1 डैश, यहाँ से 2 डैश, यहाँ से 3 डैश, और यहाँ से क्या हो जाएगा 4 डैश। कंप्लीट है। अब क्या करना है, सिर्फ नाम लिख देना है। अब नाम लिख दो। सबसे पहले देख रहा है कि 1 पोजीशन और 4 पोजीशन में, अरे अब तो अलग अलग आ गया ना, तब यहाँ पे बाय डाई इसो लिखता था, अब यहाँ पे तो पोजीशन दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे तुम देख रहा है कितने कितने पोजीशन पे, 1 पे और 4 पे। अब जबकि देख रहा है ये कॉम्प्लेक्स है, अरे क्या है, कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स के लिए डाई ट्राई लगेंगे का नहीं ना, उसके लिए तो 20 और 30 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 है, तो 2 के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 20 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रैकेट कॉम्प्लेक्स, अरे देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, तो अब यहाँ पे देखो फिर ब्रांच के अंदर वहां पे ब्रांच देख रहा है, मतलब 2 और 3 पे देख रहा है, यहाँ पर भी 2 और 3 पे दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 डैश 3 डैश। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, डाई, और डाई में क्या है तुम्हारा, मिथाइल है। अरे समझ में आ रहा है ना, भूल नहीं गया ये सब। तो डाई मिथाइल, अब कितना है, साइक्लो है, अरे साइक्लो है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, साइक्लो, और 4 कार्बन है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, ब्यूटाइल लिखेंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाकी तुम्हारा क्या है, लॉन्गेस्ट चेन 4 को कार्बन का, 4 कार्बन के लिए क्या लिख देंगे हम लोग, ब्यूटेन लिख देंगे। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए इतना, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें भी दो को साइक्लिक है, फिर इसमें काउंट करेंगे क्या, नहीं काउंट करेंगे, मतलब लॉन्गेस्ट चेन इस वाला कार्बन का हो जाएगा। अब इधर से काउंट कर सकता है, इधर से काउंट कर सकता है। अब मान के चलो इधर से काउंट करेगा तो 1 यहाँ से देगा, और यहाँ से देखेगा तो 1 और 2 इस तरह से करेगा। इसी तरह से सामने कौन पढ़ रहा है, ई वाला सामने पढ़ रहा है, तो इधर से काउंट करेगा, तो इधर से काउंट करेगा तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5, ये हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा 7। समझ में आ गया। अब ई भी ब्रांच और वो भी ब्रांच, और दोनों का दोनों क्या है तुम्हारा, कॉम्प्लेक्स ब्रांच है। तो चलो पहले इसका अलग से नाम लिख लो ताकि अरेंज करने में अच्छा लगेगा। जैसे इसका नामकरण करने जाओगे तो यहाँ पे 1 डैश हो जाएगा, यहाँ पे 2 डैश, और यहाँ पे 3 डैश। इसका करने जाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 डैश, और यहाँ से क्या हो जाएगा 2 डैश, 3 डैश और 4 डैश, यही हो जाएगा। इसका नामकरण अगर लिखने जाओगे तो तुम तो देख रहा है कि 5 पोजीशन पे जाएगा, अरे वही जाएगा। और फिर यहाँ पे देख रहा है 2 डैश और 3 डैश में जाएगा, मतलब कि 2 डैश 2 डैश, और कहाँ जाएगा 3 डैश, 3 जगह जाएगा। और उसके लिए क्या लिखेगा, ट्राई लिखेगा, और क्या लिखेगा, मिथाइल लिखेगा, अरे वही लिखेगा। मिथाइल लिखेगा, और साइक्लो है तो यहाँ पे क्या लिखेगा, साइक्लो, और 4 कार्बन है तो उसके लिए क्या लिखोगे, ब्यूटाइल। कंप्लीट हो जाएगा। अब इसका नाम लिखोगे तो इसके लिए क्या लिखोगे, 2 पोजीशन पे, और फर्स्ट में है तो यहाँ पे फर्स्ट, और यहाँ पे क्या लिखोगे 2 और 2, मतलब डैश डैश में है, और उसके लिए क्या लिखोगे, डाई, और मिथाइल है तो क्या लिखोगे, मिथाइल लिखोगे। उसके बाद साइक्लो है तो साइक्लो लिखोगे, और फिर 3 कार्बन है तो उसके लिए क्या लिखोगे, प्रोपाइल, ये लिखोगे, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे अरेंज करके लिखना है। अब यहाँ पे देख रहा है कि यहाँ पे क्या है, डाई मिथाइल है, और इसमें क्या है, ट्राई मिथाइल है। अब बताओ कौन पहले आएगा, टी आएगा कि पहले डी आएगा, डी पहले आएगा, तो उसका सबसे पहले नाम लिखना पड़ेगा। तो अब चलो ये कितना पोजीशन पे था, फर्स्ट पोजीशन पे, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे लिखोगे, और उसका पूरा ब्रांच को लिख दो, तो 2 डैश, और यहाँ पे 2 डैश, और क्या हो जाएगा यहाँ पे डाई मिथाइल हो जाएगा, और फिर यहाँ पे साइक्लो हो जाएगा, और क्या है तुम्हारा प्रोपाइल है, यहाँ पे हो जाएगा प्रोपाइल, ठीक है। ये हो गया उसका ब्रांच। उसके बाद इसका लिखोगे, 5 पोजीशन पे आता था, चलो इधर से लिख देते हैं, 5 पोजीशन पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, 2 डैश 2 डैश और 3 डैश, और उसके लिए क्या है यहाँ पे ट्राई लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है, मिथाइल है,
और क्या है तुम्हारा साइक्लो, और क्या है ब्यूटाइल है। ठीक है, तो दोनों ब्रांच हो गया। अब इसके बाद क्या लिखोगे, लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन कितना कार्बन का है, 7 कार्बन। 7 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, हेप्टेन। समझ में आ रहा है ना, इस सब एक लाइन में लिखाएगा। अब मेरे पास जगह नहीं है तो नीचे ही लिखेंगे। समझ में आ गया। तो ये था तुम्हारा नोमेनक्लेचर, और वही चीज यहाँ पे लिखा है तो बोलेगा कि यहाँ पे पढ़ के तो बतेबे नहीं किया। देखो, फॉर कंपाउंड कंटेनिंग मोर देन वन रिंग सिस्टम द एलिफैटिक ग्रुप ओपन चेन इज ऑलवेज रिगार्डेड एज मेन चेन इररिस्पेक्टेड ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन। अब यहाँ पे देखो, कहने का मतलब वही है कि अगर यदि हम लोग को कोई कंपाउंड में कितना कंटेन करेगा, हम लोग को एक से ज्यादा हम लोग को रिंग सिस्टम वहां पे कंटेन करेगा, तो उस समय जो हम लोग वहां पे रिगार्ड करेंगे क्या चीज, मतलब कि मेन चेन। तो मेन चेन किसको हम लोग लेंगे, तो जिसमें हम लोग को क्या रहेगा, ओपन चेन रहेगा उसको। अब वहां पे ये जरूरी नहीं है कि उस पर कितना हम लोग को कार्बन का चेन पाया जा रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो ऐसा नहीं कि उसमें लॉन्गेस्ट चेन रहेगा तभी हम लोग छांटेंगे। तो वहां पे अगर 2 से मतलब एक या एक से अगर अधिक दिखने को मिला साइक्लिक वाला, तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली ओपन चेन को ही हम लोग मेन मतलब चेन के रूप में मानते हैं। पूरा क्लियर हो गया। चलो इतना लिखो, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे। देखो, अब ये है हम लोग को थोड़ा सा इसके बारे में भी सीख लो कि अगर हम लोग को 2 गो साइक्लिक है, उसमें देख रहा था कि क्या था, साइक्लिक तो था, लेकिन हम लोग को बीच में कोई हम लोग को क्या आ जा रहा था, ओपन चेन आ जा रहा था। ओपन चेन आने के बाद हम लोग को क्या था, कोई भी हम लोग को साइक्लिक वगैरह जुड़ रहा था। अभी क्या है, जो साइक्लिक है देख रहा है कोई भी बीच में कार्बन नहीं दिख रहा, मतलब दोनों क्या डायरेक्टली अटैच है एक दूसरे से। तो इस कंडीशन में फिर इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो ऐसा में क्या करना है ना कि जो तुम्हारा लॉन्गेस्ट चेन वाला मिलेगा साइक्लिक, उसको हम लोग मेन चेन मान लेना है। बाकी जो छोटा लगेगा उसको क्या मान लेना है, ब्रांच के जैसा। समझ में आ गया। और जैसे पहले लिखता था उसी तरह से इसका भी नामकरण हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे देखो, इसका नामकरण लिखने जाओगे तो सबसे पहले देखोगे कौन लॉन्गेस्ट चेन है। इसमें देख रहे हैं 4 गो कार्बन का है, इसमें कितना है 3 का कार्बन, तो इसको ब्रांच गिनोगे, अरवेन करोगे। अब देखो ये भी तो फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, अरे जहां तुम ब्रांच लाओगे तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन देना पड़ेगा। अब इसका नोमेनक्लेचर तुम क्या लिखोगे, अब फर्स्ट दिखा सकते हो, नहीं भी दिखा सकते हो, तो इसका नाम यहाँ पे लिखने जाओगे तो क्या लिखोगे। अब ये भी तो साइक्लिक है रे, तो ये भी साइक्लिक है, तो इसका ब्रांच का नाम लिखोगे तो पहले साइक्लो लिखोगे, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, साइक्लो लिखोगे। 3 गो कार्बन, तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, प्रोपाइल लिखोगे। ठीक है, अब फिर देखो ये तो मेन चेन है, अब मेन चेन है तो ये भी तो तुम्हारा साइक्लिक है, क्या है, साइक्लिक। अब साइक्लिक है भैया, तो इसको भी अगर मेन चेन में लिखने जाओगे तो फिर तो तुमको साइक्लो लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, ये ब्रांच में था फिर साइक्लो लिख चुके थे, लेकिन फिर भी तो ये साइक्लिक है, तो इसके लिए भी तो साइक्लो लिखना पड़ेगा, तो इसमें भी हम लोग क्या लिखेंगे, साइक्लो लिखेंगे। समझ में आ रहे हैं दोनों फर्क। तो यहाँ पर भी साइक्लो, और ये 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा, ब्यूटेन। समझ में आ गया। फिर समझो, यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे फर्क देख रहा है कि कोई भी हम लोग ओपन चेन के साथ नहीं जुड़ा है, डायरेक्टली एक दूसरे से क्या है, रिंग यहाँ पे अटैच है। अब यहाँ पे देखना है कि कौन सबसे ज्यादा कार्बन का चेन है, तो उसमें हम लोग लॉन्गेस्ट चेन छाटेंगे। तो इसमें 4 कार्बन का है, इसमें 3 कार्बन, तो इसको ब्रांच मान लिए। अब ब्रांच का नाम लिखना था, अरे तो ब्रांच लिखने जाएगा तो ये भी तो साइक्लिक है ना, तो साइक्लिक के लिए साइक्लो लिखे, 3 को कार्बन है तो प्रोपाइल लिखे। अब ये तो मेन चेन है, अब इसको लिखेगा, अरे ये भी तो साइक्लिक है, तो साइक्लिक है तो उसके लिए फिर तो साइक्लो लिखना पड़ेगा, साइक्लो लिखे, 4 को कार्बन है तो क्या लिख दिए, ब्यूटेन। कंप्लीट है। अब तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे ब्रांच है तो यहाँ पे लिख भी सकता है, नहीं लिखेगा तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। जैसे अभी इसमें लिखेगा क्या चाहिए, 1 डैश, तो ये बता देगा कि फर्स्ट पोजीशन पे है। अरे नहीं भी करेगा तो कहीं भी अटैच करेगा तो वो 1 हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ऐसे करके 1 लिख भी सकता है, नहीं भी लिख सकता है। इसमें देखो फिर उसी तरह से ये कितना कार्बन का है, 6 कार्बन का। इसमें देखो 1 2 3 4 5, अच्छा फिर से कौन, 1 2 3 4 5 6, और इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, 6 मतलब किसी को एगो मान लो। अरे समझ में आ रहा है ना, किसी को एक मान लोगे तो कोई यहाँ पे फर्क पड़ेगा नहीं। चलो इसी को मान लेते हैं। अब 6 को कार्बन का यहाँ पे एगो ब्रांच हो गया, तो उसके लिए क्या लिखेगा, डायरेक्टली फर्स्ट पोजीशन पे ये भी आएगा, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, साइक्लो लिखेगा और हेक्साल लिख देगा। अरे वही लिखेगा, 6 कार्बन के लिए हेक्साल लिखेगा। अब ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, साइक्लो हो जाएगा, साइक्लो, और क्या हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा। समझ में आ गया कैसे होगा सो। बाकी इसमें देखो, इसके लिए क्या लिखोगे, यहां देख रहा है ये कितना कार्बन है, 6 कार्बन, ये कितना है 5 कार्बन। अरे 5 कार्बन तो भले यहाँ पे ब्रांच ज्यादा दिख रहा है, लेकिन कोई फर्क थोड़ी पड़ता है हम लोग को। छोटा ब्रांच हम लोग को मतलब कि क्या बोल रहा है, हम लोग को कम संख्या वाला अगर दिख गया यहाँ पे रिंग, तो उसको तो गिनेंगे नहीं, तो डायरेक्टली इसको ब्रांच में ले जाएंगे। अब इसका देखो सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे नंबरिंग देगा तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा 2, इधर से काउंट करता तो 2 आता, कहीं जाएगा तो एक ही तरफ नहीं जाएगा,
यहाँ से 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। तो ये कॉम्प्लेक्स जैसा हो जाएगा। सबसे पहले क्या करता है, साइक्लिक लिखने से पहले क्या करना पड़ेगा, इसका जो ब्रांच है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे सिंपल है, तो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग साइक्लिक वाला लिखने से पहले इसका तो पहले लिख लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 पोजीशन और 5 पोजीशन पे तुम्हारा है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखो कॉम्प्लेक्स ब्रांच है तो 1 पे था। अरे 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं, अगर लिखना है तो लिख देना। लेकिन यहाँ देख रहा है कि कॉम्प्लेक्स वाला जाएगा तो उसके लिए ब्रांच तो मतलब क्या चाहिए, ब्रैकेट के अंदर तो लिखना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे देख रहा है सेकेंड पोजीशन पे और कहाँ है, 5 पोजीशन में, ऐसा लिख दो। यहाँ पे 1 2 नहीं दिखाए, इसी चलते 1 2 दे दिए। अगर तुम यहाँ पे 1 दिखा देता तो यहाँ पे 1 डैश 2 डैश ऐसे करके दिखाता, समझ में आ गया। चलो तो यहाँ पे क्या लिखा हो गया, सेकेंड पोजीशन पे है तो सेकेंड पोजीशन हो गया, ये वाला हटा ही दो, ठीक है ना, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें। चलो तो यहाँ पे 2 डैश मतलब 2 हो जाएगा और कहाँ है तुम्हारा 5 पे है। और इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, डाई लिखेगा, और डाई तुम्हारा क्या हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा। तो यहाँ पे मिथाइल हो जाएगा। अब साइक्लिक है तो साइक्लिक के लिए क्या लिखेंगे, साइक्लो लिखेंगे। कितना कार्बन है, 5 कार्बन। 5 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, पेंटाइल लिखोगे, खत्म, ठीक है। अब तुम क्या लिखोगे इसके लिए, वो क्या है हम लोग को साइक्लिक है, तो साइक्लिक के लिए क्या लिखोगे, फिर से साइक्लो लिखोगे। 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, हेक्सेन। बाकी इसका देखो, ये भी 5 कार्बन, ये भी 5 कार्बन। अब फर्क यहाँ पे डिसाइड करने के लिए इसको ब्रांच माने कि इसको ब्रांच माने, तो ब्रांच किसको मानना है, अगर दोनों सेम कार्बन का हो गया तो उसमें देखो कि इसमें ज्यादा नंबर में तुम्हारा ब्रांच दिख रहा है। तो इसमें कितना ब्रांच दिखा, एगो, और इसमें कितना ब्रांच दिख रहा है, 2 गो। तो अगर 2 गो ब्रांच है तो उसको हम लोग मेन ब्रांच के जैसा, मतलब क्या मेन चेन के जैसा हम लोग ट्रीट करेंगे, मतलब इसको क्या करेंगे हम लोग ब्रांच मान लेंगे, ठीक है। अरे समझ में आ रहे हैं कैसे कर रहे हैं इसको। चलो तो ये हो गया हम लोग को ब्रांच। तो अब देखो इसके अंदर भी तो ब्रांच है 2 गो, अरे है ना, तो ये भी ब्रांच और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स ब्रांच हो जाएगा। अब नंबरिंग दो, तो अगर नंबरिंग देगा तो यहाँ से 1 2 2 हो जाएगा, और इधर से करेगा तो क्या हो जाएगा 1 1 2, तो इधर से काउंट करेगा तुम्हारा आराम पड़ेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा तुम्हारा फर्स्ट पोजीशन, यहाँ से क्या हो जाएगा सेकंड पोजीशन, समझ में आ रहे ना तक। अब देखो यहाँ पे ब्रांच का है, तो इसका सबसे पहले लिखोगे, लिख करके देख लो क्या नाम होता है, उसके बाद कंपाइल करेंगे। तो अगर इसका नाम लिखने जाओगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा 2 पे लिखता। अब यहाँ पे देख रहे हो तुम्हारा 1 डैश हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा 2 डैश। अब इधर तो खुद काउंटिंग कर ही सकता है, अरे नहीं 3 डैश 4 डैश और क्या हो जाएगा 5 डैश। तो यहाँ पे लिखोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 डैश पे तुम्हारा क्या है, मिथाइल है, उसके बाद क्या है साइक्लो हो जाएगा, और उसके बाद 5 कार्बन, तो 5 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, पेंटाइल लिखोगे, ठीक है। ये हो जाएगा इसका नाम। बाकी ये तो क्या होगा मिथाइल, मिथाइल हो जाएगा। अब बताओ ये भी मिथाइल वो भी मिथाइल, तो हम लोग क्या करेंगे नंबरिंग से काउंटिंग कर लेंगे, तो उसको 1 1 मतलब पहले लिख देंगे। तो इसका मतलब हम लोग इसका अगर नाम लिखोगे तो नाम कैसा हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 1 पे है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग को डाई मिथाइल हो जाएगा, रेन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या लिखेगा, इसका लिखोगे तो वहां पे क्या हो जाएगा तुम्हारा 2, और क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 डैश, और हम लोग को क्या है मिथाइल है, और क्या है हम लोग को साइक्लो है, और क्या हम लोग को पेंटाइल। तो ये हो गया हम लोग को क्या चाहिए, कॉम्प्लेक्स वाला भी हो गया साथ है। अरे इसी के नीचे मतलब साथ ही वाला लिख रहे हैं, ठीक है ना। वही होता है कि एक लाइन में लिखने में थोड़ा सुंदर लगता है देखने में, और इसे तोड़ तोड़ के पता नहीं चलता है कि एक में है कि अलग अलग में है। तो तुम लोग समझ रहे हैं कि वाला सब एक ही लाइन में साथ है। बाकी देखो तुम्हारा ये लॉन्गेस्ट वाला छाटना है, तो लॉन्गेस्ट वाला फिर साइक्लो दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग साइक्लो लिखेंगे। कितना कार्बन का है, ये भी 5 ही का है, 5 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे पेंटेन लिखेंगे। तो उम्मीद है कि तुम्हें अच्छा तरीका समझ में आ गया होगा कि कैसे नाम लिखना है इसको, ठीक है। चलो इतना लिख लो, फिर हम लोग चलेंगे धीरे धीरे आगे। देखो इस सेकेंड वाला का ऐसा भी लिख सकता है, जो इस सेकेंड वाला है, जो इसमें एगो ब्रांच मान लिया और एगो यहाँ पे मेन ब्रांच मान लिया था। इसमें क्या है दोनों के दोनों तो सेम चीज है, और सेम चीज है तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। इसमें डायरेक्टली क्या लिख सकता है डाई लिख सकता है, और यहाँ पे क्या ले लो साइक्लो ले लो, और यहाँ पे क्या लिख दो हेक्सेन लिख दो। तो ये भी ऐसा हम लोग लिख सकते हैं कि ये भी साइक्लोहेक्सेन ये भी साइक्लोहेक्सेन, तो दोनों एक ही साथ मर्ज है। और यहाँ पे दोनों को एक साथ लिखोगे तो ये क्या लिख सकते हैं हम लोग डाइसाइक्लोहेक्सेन। अगर ये ऐसा लिखना है तो ऐसे लिखो, और नहीं तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। चलो नोट कर लो। देखो अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर, वो किसके लिए देखेंगे, बेंजीन और बेंजीन में कुछ हम लोग को यहाँ पे जुड़ा रहेगा उसके लिए। लेकिन बेंजीन का नोमेनक्लेचर जानने से पहले, क्योंकि देखो बेंजीन ये सब जब पढ़ते हैं तो यहाँ पे हम लोग को कॉमन नेम यूज होने लगता है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, जब कॉमन नेम स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद फिर डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो अभी सिर्फ हम लोग IUPAC नेम का बात कर रहे हैं, तो उतना तक हम लोग टच
करके चल जाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले बेंजीन में क्या होता है कि बेंजीन, सबसे पहले देखो कि बेंजीन आखिर होता क्या है। तो बेंजीन भी एक तरह से हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड होता है। क्या होता है? एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है? तो सिंपल सिर्फ इतना जानो कि वैसा कंपाउंड जो हम लोग को क्या करता है, एरोमेटिसिटी या तो फिर हक्कल रूल को क्या करता है, फॉलो करता है। कोई भी कंपाउंड अगर हम लोग को हक्कल रूल फॉलो करेगा, इसका मतलब वो हम लोग को क्या रहेगा, एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हक्कल रूल होगा तो होगा क्या। अब इसके लिए हम लोग अभी वेट करेंगे, क्योंकि इसका अभी समय नहीं आया है, इसके लिए अलग से करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ बेंजीन के लिए नहीं, कोई भी कंपाउंड तो हक्कल रूल का फॉलो कर सकता है। तो उसके लिए हम लोग बहुत ही सारा कार्बन का चेन वगैरह देखेंगे, बाइसाइक्लिक सब देखेंगे, बहुत सारा चीज देखेंगे। तो उसके लिए हम लोग बाद में थोड़ा सा फिर से चर्चा करेंगे कि आखिर एरोमेटिक कंपाउंड होता क्या है। अभी फिलहाल हम लोग को नाम लिखने से मतलब है, इसी वजह से थोड़ा सा बेंजीन के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। बाद में फिर हम लोग इसका डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो अभी सबसे पहले देख लो कि द कंपाउंड विच एग्जिबिट एरोमेटिसिटी और ओबे हक्कल रूल आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड। सिंपल से कभी भी तुम लोग को अगर पूछ दिया जाए कि आखिर क्या होता है एरोमेटिक कंपाउंड, तो सिर्फ इतना बोलना कि वो वैसा कंपाउंड जो क्या फॉलो करता है, हक्कल रूल को फॉलो करता है। अब क्या होता है हक्कल रूल, उसका बाद में फिर चर्चा करेंगे हम लोग नोमेनक्लेचर के बाद। चलो अब देखो, एरोमेटिक कंपाउंड में बहुत सारा रहेगा। अभी जैसे सबसे सिंपलेस्ट जो रहता है वो क्या रहता है, तुम्हारा बेंजीन रहता है। मतलब सबसे सिंपल वाला है तो तुम्हारा क्या है, बेंजीन। तो वही चीज लिखा है कि बेंजीन इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। और भी हम लोग का एरोमेटिक कंपाउंड है, लेकिन धीरे धीरे जानेंगे उसके बारे में। तो हम लोग को इसका बहुत जरूरत पड़ेगा, इसी चलते भी किसके बारे में पढ़ रहे हैं, बेंजीन के बारे में। चलो अब जान रहा है कि बेंजीन के लिए क्या रहेगा, तो 6 गो कार्बन का रिंग रहेगा। क्या रहता है, 6 गो कार्बन का रिंग रहेगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं। अब देख रहा है कि बेंजीन जब रहेगा तो उसमें 3 जगह रहेगा, क्या चीज, डबल बॉन्ड रहेगा, ठीक है। बाकी देख रहा है इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, C6H6 रहेगा। ये तो याद ही रहेगा तुम लोग को, ठीक है। बाकी देखो इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर दिए, ठीक है, एक्सपैंड कर दिए ताकि तुम लोग को बॉन्ड वगैरह अच्छे से दिख सके। अब देख रहा सभी के पास क्या है, CH है। अगर इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहोगे तो क्या होगा, देखो इसके पास 1 गो सिग्मा, 2 गो सिग्मा, 3 गो सिग्मा, और 3 गो सिग्मा के लिए क्या होता है, sp2 होता है। क्या होता है, sp2। अब देख लो हर एक कार्बन के पास तुम्हें क्या दिखाई देगा, sp2 ही दिखाएगा। और जब हक्कल रूल पढ़ेंगे तो उसमें हक्कल रूल बोला था कि वैसा कंपाउंड जो हम लोग को क्या रहे, उसके पास हाइब्रिडाइजेशन sp2 रहे, तो उसका क्राइटेरिया हम लोग देखेंगे धीरे धीरे, अभी फिर उसका बात नहीं करते हैं। तो फिलहाल इतना तक तो समझ गया। अभी देखो यहाँ पे आखिर इसको पढ़ क्यों रहे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कहानी चेंज हो जाएगा। जैसे पहले हम लोग क्या करते थे, 1 2 3 ऐसे करके पोजीशन देते थे। अभी यहाँ पे जब बेंजीन वगैरह इस सब का केस होता है तो यहाँ पे थोड़ा नंबरिंग में यहाँ पे चेंजिंग देखने को मिलता है। देने का तो दे सकते हैं 1 2 3, लेकिन ज्यादातर जो यहाँ पे यूज किया जाता है वो ऑर्थो, मेटा और पारा का यूज किया जाता है। अब सबसे पहले समझना पड़ेगा कि क्या होता है ऑर्थो, क्या होता है पारा, क्या होता है मेटा। तो सबसे पहले तो ये समझो कि ये जो बेंजीन का अगर नोमेनक्लेचर लिखेगा IUPAC तो तुम क्या लिख सकते हो। अरे अभी तक सीख लिया है ना। अगर मान के चलो इसका IUPAC नेम अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे, इस बेंजीन का कहीं भी देखोगे तो 1 नंबर कहीं से भी दे सकता है। अरे कहीं से भी देखेगा नंबरिंग तुम्हारा सेम हो जाएगा। मान के चलो यहाँ से उठाया, इधर से भी करेगा तो बतिया वही पहुंचेगा, इधर से जाएगा तब भी वही बात पकड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कहीं से भी नाम ले लो, 2 3 4 5 6 इस तरह से दे देगा। इसका अगर नोमेनक्लेचर देखेगा, देख रहा है किसी तरह का कोई प्रीफिक्स हम लोग को नहीं दिखा रहा है, ब्रांच नहीं दिख रहा है। तो अगर चलेंगे तो वर्ड रूट लिखेगा। वर्ड रूट में तुम्हारा क्या कार्बन है, 6 कार्बन। 6 कार्बन के लिए चलेगा तो क्या हो जाएगा, हेक्स चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख ले डबल बॉन्ड है, मतलब हम लोग को अल्किन है, उसके लिए ENE लगेगा। लेकिन यहाँ पे देख रहे कितना अल्किन है, 3 गो है। अब 3 गो के लिए यहाँ पे क्या लिखेगा, ट्राई लिखता। उससे भी पहले नंबरिंग लिखना पड़ेगा, अरे नंबरिंग लिखना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कहाँ कहाँ है, 1 पे है, फिर कहाँ है 3 पे है और 5 पे है। और इसके लिए क्या लिखोगे, ट्राई, और यहाँ पे क्या लिखोगे, ENE लिखोगे। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पे देख रहा है कि यहाँ पे तुम्हारा क्या दिख रहा है, T है ना। और उसी कंडीशन में तुम्हें बोले थे कि जब भी इस तरह रहेगा कि 2 से अधिक अगर हम लोग को दिख गया या फिर कम से कम 2 भी दिख गया तो उसके लिए यहाँ पे डाई वगैरह लिखते हैं। और जब इस सब यूज होता है तो यहाँ पे A ऐड हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेक्सा हो जाएगा। तो देखो ये जो बेंजीन है उसका जो IUPAC नेम होगा वो ये होगा, समझ में आ गया क्या हो जाएगा। हाँ
एक चीज तो हम लोग को छूट गया ना, यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, साइक्लो लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, साइक्लो। अरे साइक्लिक है तो साइक्लो लिखना पड़ेगा ना, तो साइक्लो हेक्सा 135 ट्राई इन हो जाएगा। समझ में आ गया, अरे समझ में आ गया ना। अब ये साइक्लो मेरे से छूट गया था क्योंकि यहाँ पे साइक्लिक तो साइक्लिक के लिए साइक्लो लिखना पड़ेगा ना, समझ में आ रहा है नीचे। तो इतना उसका होता है आईयूपीएसी नेम, अगर पूरा अच्छा से लिखोगे तो। लेकिन इसको शॉर्ट में कॉमन नेम के जैसा अगर यूज करते हैं, वो क्या करते हैं हम लोग, बेंजीन यूज करते हैं। क्या करते हैं, बेंजीन। तो ये चीज जल्दी नहीं लिखना पड़ता, अगर इस तरह का दिख गया, बेंजीन दिख गया, मतलब उसको क्या कहेंगे, बेंजीन ही बोलेंगे। इतना लंबा एक्सपैंड करके लिखेंगे नहीं। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो होता क्या है, बेंजीन में हम लोग देखेंगे एरोमेटिसिटी सब तो वो फॉलो करवे करता है, साथ ही साथ उसमें जो रहता है, जैसे ये डबल बॉन्ड सब है, यहाँ पे रेजोनेंस होता है। क्या होता है, रेजोनेंस। ई वाला उठ के यहाँ आ जाएगा, ये वाला उठ के यहाँ आ जाएगा, ये वाला उठ के यहाँ आ जाएगा। तो इसमें अगर कैरेक्टर सब देखोगे तो तुम्हारा इस तरह से दिखेगा, ठीक है। पढ़ेंगे धीरे धीरे इसके बारे में भी पढ़ेंगे, अभी उसका वक्त नहीं आया। जैसे यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड यहाँ था, ई रेजोनेंस करके कहाँ चल जाता है, यहाँ पे। तो तुम्हारा कहाँ जाएगा, यहाँ पे, और यहाँ वाला उठ के कहाँ चल जाएगा, यहाँ पे, और यहाँ जो डबल बॉन्ड था कहाँ चल जाएगा, यहाँ पे। तो एक तरह से बोलो तो कभी यहाँ पे डबल बॉन्ड तो कहीं यहाँ पे रहेगा। तो इन लोग क्या करता है, डीलोकलाइज करता है। क्या करता है, डीलोकलाइजेशन करता है। और इस तरह से पता चल रहा है कि इसके पास भी डबल बॉन्ड रहेगा, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, और इसके पास भी, सभी पास रहेगा। तो इस तरह से जब हम लोग को रेजोनेंस वगैरह खेलवाएंगे तो उसके कंडीशन पे देख रहे हैं इसका रेजोनेंस वगैरह कर रहे हैं। तो इसी चलते बेंजीन के केस में पता चलता है कि सभी के पास क्या है, तो आधा आधा देखने को मिल रहा है डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो इसी चलते उसमें क्या रहता है कि सभी जगह दिखाने के बाद इस तरह से क्या हो जाता है, गोल दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं यहाँ पे, गोल। ये बताता है कि सभी के पास कैसा कैरेक्टर है, डबल बॉन्ड है। समझ में आ गया। तो ये सब बारे में फिर से हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम लोग को जितना काम है ताकि हम लोग इसमें क्या कहना चाह रहे हैं ये सब समझना पड़ेगा, बाकी इसके बारे में विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। तो ये समझ में आ गया कि इस तरह से रहेगा, इसका मतलब भी समझ आना कि 3 जगह तुम्हारा क्या है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है। अब अल्टरनेट लगाओगे, समझ में आ गया ना। जैसे यहाँ पे लगा है तो इसको छोड़ के फिर यहाँ पे लगा दिया, तुम यहाँ से भी शुरू कर सकता था, समझ में आ गया। तो एक स्टेप छोड़ करके दूसरा जगह क्या करना है, डबल बॉन्ड लगा देना। यहाँ तक क्लियर है ना। चलो अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे मेन मकसद पे, जहां हम लोग पहुंचना चाहते थे। यहाँ पे समझ में आ रहा है नहीं, गोल देख करके घबराना नहीं। अब आदत लगा ले लें धीरे धीरे कि ये जो गोल कहना चाह रहा है वो क्या कहना चाह रहा है कि डबल बॉन्ड है। जबकि ये हम लोग को क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग को रेजोनेंस ही सब दिखाता है, तो सभी के पास क्या होता है, डबल बॉन्ड का कैरेक्टर शो करता है। इसी वजह से उसमें इस तरह से ना देख करके डायरेक्टली क्या दे देता है, गोल दे देता है। लेकिन अगर इसको एक्सपैंड करके तुम कभी लिखना चाहोगे तो कहीं भी अल्टरनेट लगा देना, क्या चाहिए, डबल बॉन्ड लगा देना। यहाँ तक क्लियर है ना। अब देखो होता क्या है, अगर बेंजीन में प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर बेंजीन में कोई भी कार्बन जुड़ गया या फिर कुछ भी जुड़ गया, मान के चलो तुम्हारे पास दिख रहा था 6 को कार्बन था, 6 को कार्बन था, 6 कार्बन में अगर कहीं भी वो जुड़ जाता है, कुछ भी, यहाँ पे कुछ भी जुड़ सकता है, ठीक है ना। अभी तुम्हारा R लिख दिया, मतलब यहाँ पे कोई अल्का, मतलब कि क्या चाहिए हम लोग को, कोई भी यहाँ पे कार्बन का चिन्ह जुड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर R के जगह अभी सिंपल तो R लिख दिए, यहाँ पे हो सकता है हेलोजन लग जाए, हो सकता है OH लग जाए, हो सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड लग जाए, कुछ भी लग जाए। तो अगर कहना यह है कि अगर कोई बेंजीन के कार्बन के चेन में डायरेक्टली अगर कुछ भी जुड़ जाएगा तो वो पोजीशन से हम लोग को डिसाइड होने लगता है नंबरिंग। समझ में आ गया। जैसे यहाँ पे जुड़ा है तो यहाँ से देख रहा है 1 पोजीशन, 2nd पोजीशन, 3rd पोजीशन, 4th पोजीशन, 5th पोजीशन, 6th पोजीशन, इस तरह चलोगे। अब यहाँ पे बेंजीन इस समय होता क्या है, देखो जो 2nd पोजीशन वाला रहेगा, आंख में इसको बिठा लेना, ठीक है, मन में पूरा बिठा लेना, क्योंकि बार बार यूज होगा। देख रहा है कि जो 2nd वाला पोजीशन होगा, गिनती आ जाएगा ना, ये 1st, ये 2nd, ये 3rd, ये 4th, अरे ये सब करने आ जाएगा ना। अभी देखो जो 1st पोजीशन रहता है उसको क्या बोलते हैं, इप्सो, लेकिन इसका काम हम लोग को जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। जरूरत पड़ेगा ऑर्थो, मेटा और पारा का। जो 2nd पोजीशन वाला रहता है यहाँ पे 2 ना लिख करके डायरेक्टली क्या लिखेगा, O लिखेगा। क्या लिखेगा, O। मतलब तुमको समझ जाना है, कहीं भी O दिखा मतलब कौन सा पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन में। और ऑर्थो पोजीशन किसको बोलते हैं, जो 2nd वाला पोजीशन रहता है उसको। समझ में आ गया। ये जब जब तुम्हारे पास बेंजीन आएगा, तुम्हारा 2, 3, 4 का कभी चर्चा नहीं करेगा, वो क्या चर्चा करेगा, ऑर्थो, मेटा, पारा। तो ये मन में बिठा लेना है कि जब जब वो ऑर्थो का बात करेगा वो कितना पोजीशन का बात कर रहा है, 2nd, मेटा का बात करेगा तो 3rd, और पारा का बात करेगा तो ये। समझ में आ गया पोजीशन। अगर इधर से भी दिखाता तो कहानी तो वही हो जाता। इसको भी हम लोग बोलेंगे ऑर्थो, इसको भी बोलेंगे क्या चीज, मेटा, और इसको तो पारा तो बोल ही रहा है,
मतलब समझ रहा है, अरे इधर से भी तो काउंट कर सकते हैं ना। तो ये और ये दोनों सेम पोजीशन है, ये वाला और ये वाला क्या है, सेम पोजीशन है, और ये समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब जो सेकेंड वाला पोजीशन रहेगा उसको ऑर्थो बोलेंगे, थर्ड वाला को क्या बोलते हैं, मेटा, और फोर वाला क्या बोलते हैं, पारा। तो ये मन में बिठा लेना है। तो ऐसा तुम्हारा बार बार नहीं लिखा रहेगा ऑर्थो मेटा पारा, सिर्फ क्या लिखेगा, OMP। मतलब समझ में आ जाना है कि अगर O लिखा है तो मतलब वो ऑर्थो पोजीशन का बात कर रहा है, M लिखा है तो मेटा पोजीशन, P बोला है तो पारा पोजीशन। यहां तक क्लियर है। चलो इतना पहले लिख लो, उसके बाद क्वेश्चन देते हैं। देखो इसका नाम अब लिखना है, ठीक है। बाकी और भी इसका हम लोग बना सकते हैं जो कि कॉमन नेम से बनता है, फिर हम लोग फंक्शनल ग्रुप ये सब ऐड होगा, तो उसका जब धीरे धीरे फिर से हम लोग वापस आएंगे तो उस समय फिर बताया जाएगा। अभी सिर्फ बेंजीन के बारे में समझना था। यहाँ पे देखो इसका नोमेनक्लेचर लिखना है, वो भी कैसा, IUPAC। अब सबसे पहले देखो यहाँ पर भी मिथाइल, यहाँ पर भी मिथाइल, यहाँ पर भी मिथाइल, कहीं से दोगे तरह नंबरिंग दोगे ना, तो यहाँ से भी कहीं भी काउंट करके देख लो सेम ही मिलेगा। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके देखोगे। इसका नोमेनक्लेचर लिखने जाओगे तो सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखना पड़ता था, तो ब्रांच लिखोगे तो सभी जगह क्या है तुम्हारा, मिथाइल मिथाइल है। और पोजीशन सबसे पहले लिखना पड़ेगा, क्या लिखोगे, 1 पे, 3 पे और 5 पे, 3 को क्या लिखोगे, ट्राई, और मिथाइल है तो क्या लिखोगे, मिथाइल लिखोगे। उसके बाद इसका नाम जब लिखने जाता था तो वहां पे क्या लिखता था, अभी लिखता साइक्लो हेक्सा, उसके बाद 1 लिखता ना, 1 3 5 ट्राइन। देखो इसका 2 नाम लिख सकता है। अभी लिखोगे तो इस तरह से लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, साइक्लो लिखोगे पहले, साइक्लो, उसके बाद क्या लिखता, हेक्सा, उसके बाद क्या लिखता, 1 पे, 3 पे और 5 पे, और यहाँ पे क्या लिखता, ट्राई, और यहाँ पे क्या लिखता, ENE। ये हो जाता है इसका अगर लिखने जाते तो अब तुम लोग को बस इतना जानना है कि जो ये चीज जो तुम लिख रहा था इसके जगह में सिर्फ क्या लिख देना है, बेंजीन। क्या लिखना है, बेंजीन। ये सब तो ठीक है रहेगा, बाकी जो इतना लिख रहा था इसके जगह में तुम्हें क्या लिख देना है, सिर्फ बेंजीन। समझ में आ गया ना। तो ये चीज खाली लिख करके निकल जाना, इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसका नाम देखो, इसमें देख रहे हैं तो यहाँ भी 1 दे सकता है, वहां भी 1 दे सकता है। अरे पोजीशन तो कहीं से स्टार्ट कर सकता है ना, अब यहां से तो स्टार्ट नहीं करेगा। अरे नहीं, चलो अब बात हो रहा गया कि इसको 1 दे कि इसको 1 दे, तो यहाँ पे देख रहे हैं मिथाइल होगा, ये क्या होगा, इथाइल होगा, तो अल्फाबेटिकल चलेंगे, इथाइल पहले आएगा तो उसमें 1 हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो सिंपल, इसमें क्या लिखोगे, सबसे पहले इथाइले का नाम लिखना पड़ेगा, अरे वही लिखना पड़ेगा। तो 1 पे तुम्हारा क्या है, इथाइल है, उसके बाद तुम्हारा कितना पे आ जाएगा, 2 पे तुम्हारा है मिथाइल। उसके बाद फिर देखो अभी इसका लिखने जाता, जिसमें फिर वही कहानी करता, साइक्लो लिखता, हेक्सा लिखता, 1 3 5 और फिर डाई मतलब ट्राइन लिखता, लेकिन उतना ना लिख करके डायरेक्टली यहाँ पे सिर्फ क्या लिखेंगे, बेंजीन। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे सो। तो ये बेंजीन का यूज कैसे करना है, कहाँ यूज करना है, समझ में आ गया धीरे धीरे। उसी तरह से इसमें देखो, अरे इसमें तो 1 पोजीशन पे है, ये सब तुम्हारा क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स ब्रांच। यहाँ से जाओगे तो इसका तो 1 पोजीशन रह जाएगा, ये डायरेक्टली है तो ये भी 1 डैश रहेगा, तो यहाँ पे चलेगा 1 डैश और इधर चलेगा 2 डैश, तो 1 पे तुम्हारा क्या है, फिर से ब्रांच हो गया। हालांकि इसका कॉमन नेम यूज करता है तो यहाँ पे अलग हो जाता है, इसको आइसोप्रोपाइल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल। लेकिन अभी तो सब सिखाया नहीं है, अब सीखा नहीं है तो इसको बना भी नहीं सकता, तो धीरे धीरे वहां तक हम लोग पहुंचेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इसका जैसे हम लोग पहले जानते हैं उसी तरह से लिखेंगे। तो इसका लिखोगे तभी क्या जानोगे, 1 पे और कितना है, 1 डैश पे तुम्हारा क्या है, मिथाइल है, तो यहाँ पे लिखोगे मिथाइल। उसके बाद तुम्हारा कितना कार्बन, 2 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, इथाइल लिखोगे। उसके बाद क्या लिखता है इसका, फिर वही जैसा लिखता है, साइक्लो हेक्सा 1 3 5 डाई मतलब ट्राइन, यही लिखता है, लेकिन उतना ना लिख करके क्या लिख देंगे यहाँ पे, बेंजीन। समझ में आ रहा है यहाँ पे, अरे समझ में आया ना। सिर्फ यहाँ पे मकसद था कि बेंजीन कब यूज करेंगे, कैसे करेंगे, समझ में आ गया ना। अब कि उतना जो हम लोग एक्सपैंड करके जो लिखते थे उतना ना लिख करके क्या लिखेंगे, सिर्फ बेंजीन लिखेंगे। फिर आगे चल के जब हम लोग पढ़ेंगे कॉमन नेम इस सब के लिए, तब पता चलेगा कि अगर इधर लॉन्गेस्ट चेन मान लिया तो इसको ब्रांच में जाएगा तो बेंजीन बन जाता है फिनाइल। क्या बन जाता है, फिनाइल। तो ये सब धीरे धीरे यूज होगा। फिर यहाँ पे बात करेंगे कि अगर हम लोग कोई भी कार्बन मतलब कि इस तरह से बेंजीन रह गया, ठीक है, और इसमें अगर एक कार्बन रहा खाली इसी तरह से लगा तो इसका नाम हो जाता है टॉल्यूइन। क्या हो जाता है, टॉल्यूइन। तो ये सब अभी जिक्र नहीं करेंगे, करेंगे कब, धीरे धीरे
ठीक है। तो अभी हम लोग IUPAC नेम को पहले अच्छा से सीख लेते हैं, उसके बाद कॉमन वगैरह में चलेंगे, ठीक है। तो इतना एग्जांपल से लिख लो, बाकी अब तक तुम्हें आइडिया आ गया होगा कि जब बेंजीन रहेगा तो बेंजीन में इतना एक्सपैंड करके लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्या लिख देंगे, बेंजीन, ठीक है। मतलब बेंजीन जैसा, अरे अब तो पकड़ में आ ही गया कि इसको क्या बोलेंगे, बेंजीन बोलेंगे। बाकी हम लोग फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं, कहां से, अल्केन से। कहां चलने जा रहे हैं, अल्केन से। अब वहां से इसीलिए स्टार्ट करेंगे क्योंकि अभी जो हम लोग देख रहे थे वो हम लोग देखे जो तुम्हारा सफिक्स होता था, अरे सफिक्स तो दो प्रकार के होता था। अब सफिक्स में भी देखा था, एक वन था और एक क्या था, टू, जिसमें से वन तुम लोग कवर कर चुका है, अरे वन तो कर चुका था ना। अभी भी यहाँ पे देख रहा है कि अभी एक प्रीफिक्स वाला में थोड़ा सा यूज हो जाता है। अभी जैसे फंक्शनल ग्रुप का नाम सुना होगा, ठीक है, जो स्टार्टिंग में बताए थे। अब फंक्शनल ग्रुप अगर जुड़ जाता है कोई भी कार्बन का चेन, तो उसका नोमेनक्लेचर हम लोग कैसे लिखते हैं, तो उसके लिए फिर से एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं, ताकि फिर वहां पे लिखने में हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो फिलहाल इतना लिख लो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखो सबसे पहले देखो कि IUPAC नेम जब भी लिखते हैं तो उसका बस यही चीज हम लोग लिखते थे। सबसे पहले क्या लिखते थे, प्रीफिक्स टू लिखते हैं। अब प्रीफिक्स टू में आखिर क्या क्या आता था, तो तुम जानते हैं कि प्रीफिक्स टू में यही 6 गो आता है, ठीक है। प्रीफिक्स टू में क्या क्या यूज होता है, अगर तुम्हारा कार्बन का चेन तुम्हारा ब्रांच में रहता है तो उसको क्या लिखते थे हम लोग, अल्काइल। जैसे कि एक कार्बन रहता था तो उसको क्या बोलते थे, मिथाइल। 2 कार्बन रहता था, इथाइल बोलते थे। उसी तरह से भी हैलोजन लगने लगेगा, क्या लगेगा, हैलोजन। तो अगर कहीं हैलोजन लगेगा तो उसको प्रीफिक्स टू में लिखेंगे, और प्रीफिक्स टू में लिखेंगे तो उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हेलो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेलो। हेलो कहने का मतलब अगर एफ रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, फ्लोरो। Cl रहेगा तो उसको क्लोरो। उसी तरह से Br रहेगा तो ब्रोमो। I रहेगा तो आयोडो, ठीक है। ये सब हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, बस यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन करवा दे रहे हैं कि इस तरह का कंपाउंड हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नाम, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रीफिक्स टू। अब देखो OR, ये क्या कर रहा था, इधर तो तुम्हारा कार्बन का चेन रहेगा, उसमें इस तरह से लग गया कि ऑक्सीजन रहेगा बीच में, दोनों तरफ क्या रहे, कार्बन का चेन, तो उसको हम लोग बोलते हैं ईथर। उसको क्या बोलते हैं, ईथर। लेकिन उसको जब हम लोग प्रीफिक्स टू के जैसा गिनते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं हम लोग, अल्कोक्सी लिखते हैं। क्या बोलते हैं, अल्कोक्सी। कहने का मतलब अगर एक कार्बन ऑक्सीजन के उधर लगा रहे, अरे एक तरफ तो मेन ब्रांच रहेगा, मतलब मेन चेन रहेगा ना, उसके बाद उधर ऑक्सीजन के साथ कुछ लगा रहेगा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो इस तरह से एक कार्बन के लिए क्या बोलेंगे, मिथ लिखेंगे। और जो ऑक्सीजन के साथ रहता है उसी चलते क्या लिखते हैं, ऑक्सी। ऑक्सी ऑक्सी तुम्हारा फॉलो होगा। उसी तरह से अगर 2 कार्बन रहेगा तो इथ ऑक्सी, अगर 3 कार्बन रहेगा तो प्रोप ऑक्सी, समझ में आ गया। 4 कार्बन तो ब्यूट ऑक्सी। यहाँ तक क्लियर है ना। बाकी देखो यहीं से तो कंफ्यूजन होता है, ठीक है ना, क्योंकि इसको मतलब एटम को बदलने से या फिर हम लोग को देखते हैं कार्बन का चेन बदलने से नाम थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता था, लेकिन ये भी तो इजी रहता है, ठीक है। बाकी देखो NO2 जब भी लग गया कहीं भी कार्बन के चेन में तो ये भी एक फंक्शनल ग्रुप होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रो। हम लोग यूज करेंगे किसके लिए, प्रीफिक्स टू के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो NO रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोसो बोलते हैं। पीएच रहता है, अगर ये ब्रांच रख गया तो उसको क्या बोलेंगे, फिनाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, फिनाइल। अभी बोल रहे थे ना जब बेंजीन पढ़ा रहे थे उसमें कि अगर तुम्हारा बेंजीन रह गया क्या चीज, हम लोग को मतलब कि ब्रांच के जैसा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फिनाइल बोलेंगे। ये सारा चीज धीरे धीरे हम लोग को यूज होगा। फिलहाल इतना लिखो और तुरंत इसको दिमाग में बिठा लो कि किसके लिए क्या होगा, क्योंकि ये सभी तुरंत झलकने वाला है, ठीक है ना। चलो चलो अब हम लोग नाम देखने जा रहे हैं किसका, हैलोजन कंपाउंड्स का। हैलोजन कंपाउंड्स कहने का मतलब वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें तुम्हारा क्या लगा रहे, हैलोजन लगा रहे। अब देखो यहाँ पे, अब जो हैलोजन वाला कंपाउंड रहता है उसमें हम लोग देखेंगे किसका, हेलो अल्केन का। क्या चीज देख रहे हैं, हेलो अल्केन्स का। कहने का मतलब उसमें अल्केन कहने का मतलब क्या हो गया, कार्बन का चेन रहेगा, और हेलो कहने का मतलब उसमें हैलोजन लगा रहेगा, ठीक है। अब देखो उसका जो नाम भी लिखते हैं IUPAC नेम, वो इसी तरह से जैसे तुम्हारा हेडिंग दिया है हेलो अल्किन, मतलब हैलोजन रहेगा तो उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन को बाद में लिखेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब देखो इसमें होगा क्या, सबसे पहले अभी तुम लोग को नाम लिखने का तरीका तो बताएं। सबसे पहले क्या लिखता था, प्रीफिक्स टू, प्रीफिक्स वन, उसके बाद लिखता था वर्ड रूट, उसके बाद सफिक्स वन, सफिक्स टू। प्रीफिक्स वन जो बात होता था, प्रीफिक्स वन में भैया तो साइक्लो ही सब यूज करता था, मतलब यहाँ पे साइक्लिक तक कोई दिख ही नहीं रहा, मतलब प्रीफिक्स वन खत्म, बचा प्रीफिक्स टू। प्रीफिक्स टू में बस क्या होता था, उसमें देखा तुम्हारा अल्काइल ही सब लगा रहता था, अरे ब्रांच ही सब कि अगर तुम्हारा मतलब कि कार्बन का चेन रहता था उसको बोलता था, एक कार्बन रहेगा तो मिथाइल, 2 कार्बन तो इथाइल, ब्रांच का नाम क्या था। उसी तरह से तुम्हारा हैलोजन ही सब लगा रहेगा, तो उसके लिए भी वो हम लोग किस में काउंट करता था, प्रीफिक्स में। अब प्रीफिक्स में देखता था अगर फ्लोरीन लगा है तो उसको क्या बोलता था, फ्लोरो।
फिर क्लोरीन रहता था तो क्लोरो, फिर यहाँ पे देखता था आयोडीन तो आयोडो, इस तरह से करता था। अब देखो यहाँ पे नाम कैसे लिखेगा। सबसे पहले देख रहा है कि इसमें मेन चेन गिनेगा तो एक कार्बन है, एक कार्बन है। अब उसमें तुम्हारा Cl लगा है, ठीक है। अब सबसे पहले देख लो कि हेलो एल्केन आखिर होता भी क्या है। सबसे पहले देखता था अल्केन होता था, अल्केन में देखता था कि तुम्हारा हाइड्रोजन और कार्बन रहेगा। उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं और ऐड किसको करते हैं, हैलोजन कंपाउंड को, मतलब हैलोजन ग्रुप को। यहाँ पे देख रहा है कि माइनस करने का मतलब हाइड्रोजन यहाँ से हट रहा है और प्लस करने का मतलब हैलोजन यहाँ पे ऐड हो रहा है। अब देख रहे हैं हाइड्रोजन को हटा दिया, वहां पे क्या लगा दिए, हैलोजन। और ये जो हैलोजन में रह सकता है वो क्या हो सकता है, ये सब तो पहले भी जानता था। और इसी कंपाउंड का नाम क्या बोलते हैं, हेलो अल्केन बोलते हैं। अब चलते हैं इसका नामकरण लिखते। देख रहा है एगो कार्बन का चेन है, इसमें तो कोई ब्रांच वगैरह का कोई कहानी नहीं है, लेकिन फिर भी जानता है कि हम लोग नाम लिखते वो प्रीफिक्स टू और लिखते वर्ड रूट और फिर सफिक्स लिखते थे। और देखो प्रीफिक्स के रूप में तुम्हारा कौन काम करेगा, जो वहां पे भी बताया था ना प्रीफिक्स टू में नाम जो देख रहा था, जिसमें से तुम्हारा देखा वहां पे देखा ना अमीन ये सब देखा, फिर वहां पे देखा तुम्हारा क्या चीज नाइट्रो ये सब देखा था, ये सब था। फिर वहां पे वो सब जितना भी आएगा, फिर तुम्हारा ईथर वाला था जो अभी देखा ना अल्कोक्सी सब वाला, तो वो सब जब भी आएगा तो उसको कहाँ गिनेंगे हम लोग, प्रीफिक्स में लिखेंगे। किसमें, प्रीफिक्स में। जैसे यहाँ पे Cl है, Cl के लिए हम लोग क्या लिखते थे, क्लोरो लिखते हैं। तो यहाँ पे उसी तरह से कितना पोजीशन पे है, 1 पोजीशन पे। अरे तो 1 के लिए लिखो ना लिखो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे कोई दिक्कतें नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखे, लिखने का तो लिख सकता है 1 इस करके, और यहाँ पे क्या लिखेगा, क्लोरो, ठीक है। उसके बाद एक कार्बन था, एक कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या हो जाएगा, मिथ हो जाएगा, और सिंगल बॉन्ड है तो इसी चलते क्या हो जाएगा, ANE। आसान है। अब 1 लिख भी सकता है, 1 छोड़ भी सकता है, ठीक ना। अब इसमें देखो लॉन्गेस्ट चेन 2 कार्बन का है। अब नंबरिंग इधर से करेगा कि इधर से, अरे जिधर से तुम्हारा ब्रांच सामने हो जाए, मतलब कि अब इधर देखो तुम्हारा हैलोजन जिधर से सामने पड़ जाए, अरे भले ही ब्रांच है नहीं लेकिन ब्रांच के जैसा ट्रीट किया जाता है, ठीक है ना। अब देखो नंबरिंग तो यहाँ से करेंगे, अब नंबरिंग यहाँ से करेगा तो 1 और 2। अब देखो इसका नाम लिखेगा तो क्या हो जाएगा, 1 पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्लोरो हो जाएगा, उसके बाद इथेन हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है, वही ना हो जाएगा। बाकी इसमें देखो फिर यहाँ नंबरिंग करेगा 1 2 3, एफ है और एफ के लिए क्या लिखते हैं, फ्लोरो लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, फ्लोरो लिख देगा। उसके बाद 3 कार्बन क्या लिखेगा, प्रोपेन लिखेगा। कंप्लीट हो गया। उसके बाद इसमें देखेगा तो उसी तरह से 1 2 3 4 का इसका नाम लिख लेगा। क्या लिखेगा, 1 पे आयोडो, अच्छा इसको लिख देते हैं, उसको तुम लोग खुद लिख लेना, ठीक है। इसमें लिखेगा तो तुम क्या लिखेगा, 1 पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, आयोडो हो जाएगा। याद रखना आयोडीन गलती से मत लिख देना, फ्लोराइड मत लिख देना। जब भी इसको प्रीफिक्स के रूप में लिखते हैं तो क्या होता है, हेलो के जैसा होता है। मतलब एफ है तो फ्लोरो, आई है तो आयोडो, बी है Br है तो ब्रोमो, Cl है तो क्लोरो, ठीक है। तो यहाँ पे आयोडो हो जाएगा। बाकी कितना चेन है यहाँ पे, 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें इसका तो खुद लिख सकता है, अरे लिख लेगा तो उसको छोड़ दे रहे हैं। बाकी इसमें देखो इसका कैसे नामकरण लिखेगा, फिर देख रहा है ये तो लॉन्गेस्ट चेन हो ही जाएगा। नंबरिंग किधर से करेगा, इधर से करेगा तीसरा पोजीशन पे आएगा, और इधर से करेगा तो दूसरा पोजीशन पे। तो इधर से करेंगे 1 2 3 4, तो समझ में आइए जा रहा है क्या होगा। सो 2 पे हो जाएगा ब्रोमो, उसके बाद क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। लिख लेगा इसका भी नाम, अरे लिख लेगा ना, अरे नहीं लिख नहीं सकेगा। अरे 2 पे तुम्हारा क्या हो गया, ब्रोमो हो जाएगा, और 4 कार्बन है तो उसके लिए क्या लिखेगा, ब्यूटेन लिखेगा, ठीक है। बाकी इसका बात करेगा तो इसका थोड़ा सा सीख लेते हैं क्योंकि ब्रांच भी आ गया इसमें। अब देखो इधर से 1 2, अरे जान रहा है कि यही लॉन्गेस्ट चेन होगा, है कि ना। अब यहाँ के बाद इधर भी आ सकता था, यहाँ के बाद इधर, तो इधर भी 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, कहीं भी चल जाओ, है कि ना। तो ये तो लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा। अब शर्त ये है कि इधर से कौन करेगा कि इधर से करेगा। तो इधर से देखो 1 2 3 पे ब्रांच आ रहा है, इधर से 1 2 3 पे ब्रांच आ रहा है, लेकिन 3 पे एक आ रहा है, 3 पे क्या आ रहा है, 2। तो इधर वाला थोड़ा क्या हो जाएगा, जीत जाएगा, ठीक है। वैसे भी देख रहा है अगर इधर से कौन करेगा ज्यादा संख्या वाला 2 बार हो जाएगा, और इधर से तुम्हारा क्या है, एक बार। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ब्रांच हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, ब्रांच, और ये भी क्या हो जाएगा, ब्रांच। नाम लिखो, मिथाइल मिथाइल, और ये क्या हो जाएगा, इथाइल हो जाएगा। अरे तुम्हारा क्या है, ब्रोमो और ब्रोमो। अब ये सब जो लिखता था फ्लोरो ब्रोमो आयोडो, तो इसको भी तुम लोग ध्यान से देखना कि जो तुम्हारा ब्रांच होगा, अरे ये भी तो तुम्हारा प्रीफिक्स 2 है ना, तो प्रीफिक्स 2 और ये भी प्रीफिक्स 2 है। तो यहाँ पे भी देखना अल्फाबेटिकल, कभी अगर इथाइल पहले आ जाएगा तो पहले इथाइल लिखेंगे, तब फिर आयोडीन को लिखते, समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं Br, अरे यही तो पहले आ जाएगा, बी तो पहले आ जा रहा है ना, तो इसका नामकरण पहले लिखेंगे। पहले नंबरिंग दे लो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितना नंबर पे है, 3 पोजीशन पे, तो 3 पे क्या लिखेगा, ब्रोमो लिखेगा। अब फिर देखो मिथाइल आएगा कि इथाइल, इथाइल पहले आता है तो 6 पोजीशन पे है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6 पे इथाइल लिखेंगे। उसके बाद देखो ये भी और ये 2 है तो दोनों को एक साथ नहीं लिखना पड़ेगा। नंबरिंग देखो 3 और
4 पे, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और 4 पे, अब डाई लिखना पड़ेगा, डाई मिथाइल। ठीक है, अब देखो लॉन्गेस्ट चेन कितना कार्बन, 8 कार्बन, 8 के लिए क्या लिखता है, ऑक्टेन हो जाएगा। समझ में आ गया कैसे लिखना है सो, तो इतना लिखो, उसके बाद फिर यहाँ से कुछ कुछ दे देते हैं, उसको तुम लोग क्या करना, घर में बैठ करके बनाना अच्छा से। ठीक है, जितना भी टाइप, अरे अब तो ऐसा नहीं है कि इसको किसी तरह से हम फंसा सकते हैं। अभी देखो तुम्हारे पास सिंगल बॉन्ड है, क्या डबल बॉन्ड देंगे तो नहीं बनाने सकेगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। जो हम लोग AN है यह इनका चेंज करना पड़ेगा, जैसे भी कहीं भी कुछ घुसा सकते हैं। अरे समझ में आ गया ना, तो वैसे करके बस तुम लोग क्या करेगा, अल्काइन हो जाए चाहे अल्कीन हो जाए चाहे अल्केन हो जाए, कुछ भी लिख सकता है। तो जो भी हम लोग को कंपाउंड होगा हेलो अल्केन से, वो सारा कुछ तुम लोग क्या कर सकता है, बना सकता है। तो फिलहाल इतना उतारो, उसके बाद होमवर्क दे देते तुम लोग को, क्योंकि जब तक खुद से ट्राई नहीं करेगा नहीं बनेगा फिर आगे। देखो अब ये तुम्हारा होमवर्क में रहेगा, ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन। अब देखो शर्त ये है कि तुम लोग को यहाँ पे होमवर्क के तौर पर, अभी तो यहाँ पे इतना ही दिख रहा है, अभी तुम लोग को PPT के रूप में वहाँ पे होमवर्क में मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो रहेगा तुम लोग को, जैसा कि पता होगा कि सिलेबस जब लिखा रहे थे वहाँ पे देखा था कि क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर था वो था हेलो अल्किन एंड हेलो अरिन। हेलो अरिन होता है जब बेंजीन में लग जाता है हेलोजन, तब उसको बोलते हैं हेलो अरिन बोलते हैं, और जब ओपन वाला चेन में रहता है तो उसको बोलते हैं हेलो अल्केन। तो हेलो अल्केन का हो गया। इससे नोमेनक्लेचर जो था IUPAC ने तुम्हारा NCERT बुक में जो क्लास 12 है, जो कि तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है 12th क्लास के लिए, तो उसका जितना भी क्वेश्चन होगा तुम लोग को PPT के रूप में बना करके सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, अब जो टेलीग्राम में जुड़ा नहीं है वो टेलीग्राम में जुड़ जाना, और वहां पे जो अपलोड किया जाएगा वहां से आराम से उसको नोट कर लेना, वहां उसका आंसर भी डाला रहेगा। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन में देखना आंसर में छाप देना, अरे ऐसा मत करना, पहले खुद से एफर्ट डालना। ठीक है, गलत हो जाए तो फिर आंसर में देखना यार क्या रीजन हो गया, किधर से मेरा काउंटिंग करना था, किधर से हम कर दिए। ठीक है, तो अभी फिलहाल इतना यहाँ पे सीख लो, उसके बाद होमवर्क में और भी तुम लोग को मिलेगा, क्योंकि क्लास 12 है बता रहे हैं, यही चीज फिर 12th में पढ़ना है, तो वहां पे दोबारा पढ़ाने वाले नहीं है, क्योंकि सारा कुछ यहीं पे हो गया ना, सिर्फ वहां पे एक दो को एग्जाम्पल बता देंगे, उसको लिखने बोलेंगे, बात खत्म। कैसे हुआ क्या हुआ वो तो फिर वहां पे चर्चा नहीं किया जाएगा। ठीक है, इससे चलते बोले कि पहले यहाँ पे रिविजन करते जाना। अब तुम लोग बता कि कौन वाला एग्जाम्पल तुमको कठिन लग रहा है देखने के लिए। सबसे देख रहा है कि इसमें अल्किन भी आ रहा है, और तुम लोग पता है कि जो अल्किन होता है ये हम लोग को सफिक्स के रूप में यूज होता है, तो उसमें ब्रांच को इग्नोर करेंगे, पहले किसको प्रायोरिटी देंगे, अल्किन को, कि अल्किन तुम्हारा किधर से नजदीक आ रहा है, भले इधर 4 गो हो जाए 5 गो कहन हो जाए हम लोग को ब्रांच, लेकिन प्रायोरिटी किसको देंगे, अल्किन को, कि अल्किन तुम्हारा कितना नजदीक हो रहा है। तो किसी का भी एग्जाम्पल ले लो, किसका ले लेगा, हम चलते हैं इसको लेकर के, इसको लेके चलते हैं, अरे इसी को लेके चलते हैं, बाकी तुम लोग ट्राई करना। अब ऐसा नहीं कि इसमें डर जा रहा है देख देख करके, अरे डरना नहीं, सब आसानी है। ठीक है ना, इसमें करो, वैसा तो कर चुका है। सेकेंड नंबर में क्या होगा सो देखो, सब तो लॉन्गेस्ट चेन देख रहा है, कि अरे ये अल्किन है और सब सीधा है, तो मतलब यही थोबे करेगा, लॉन्गेस्ट चेन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे नाम लिखना है, तो वैसे भी देख रहे हैं डबल बॉन्ड किधर से नजदीक हो गए, इधर से कि इधर से, अरे इधर से नजदीक होगा, बस सिंपल है, जिधर से नजदीक है लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, अब क्या करना है, इस सब तो हम लोग को क्या बन जाएगा, प्रीफिक्स बन जाएगा। अब सबसे पहले क्या करना है, फ्लोरीन पहले इसका नाम लिखेगा तो क्या से स्टार्ट होगा, F से, ब्रोमीन का BR से, मतलब B से, और आयोडीन का I से। अब सबसे पहले बताओ कि B आएगा कि F आएगा कि I आएगा, पहले B आएगा उसके बाद F आएगा उसके बाद I आएगा। सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, B का, तो B कितना पोजीशन पे आ रहा है, 6 पोजीशन पे, तो इसका क्या लिखेंगे, 6 पे लिखेंगे क्या है, ब्रोमो। समझ में आ रहा है कैसे लिखेंगे इसे, ब्रोमो हो गया। उसके बाद अभी मान कर चलो इस सब की जगह में एक और अल्केन का चेन रह जाता जो तुम्हारा ब्रांच में, जैसे मिथाइल इथाइल, तो पहले उसको भी देखते हैं अल्फाबेटिकल में, ये सब तो कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे इधर हम ऐड कर दिए कहीं कहीं, जैसे इसमें देख रहा है, समझ में आ रहा है, तो इस समय कंफ्यूजन नहीं होगा, जब भी देखना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, ब्रोमो, उसके बाद कौन आएगा, फ्लोरो, तो ये कितना पोजिशन पे है, 4 पोजिशन पे, तो यहाँ पे क्या है, फ्लोरो है, यहाँ पे हो जाएगा फ्लोरो। उसके बाद क्या आ जाएगा, आयोडीन वाला आ जाएगा, तो ये कितना में हम लोग को 7 में, तो यहाँ पे क्या लिख देगा, आयोडो लिखेगा। ठीक है, उसके बाद खत्म हो गया सारा कुछ। अब तुम्हें क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन का, लॉन्गेस्ट चेन तुम्हारा कितने कार्बन का है, 9 कार्बन का, तो 9 कार्बन के लिए क्या लिखेगा, NO। अब देखो अल्किन है, अरे अल्किन है ना, नहीं रहता अल्किन रहता तो यहाँ पे ANE लिख के निकल जाता, अल्किन है कितना पोजीशन पे, 1A पोजीशन पे, यहाँ पे 1 पे लिख करके यहाँ पे क्या लिखेगा, ENE। अगर दो को अल्किन रह जाता तब फिर डाई इन लिखते, 3 को रहेगा तो ट्राई, मतलब जो पहले सीखा है रूल बस उसी को यहाँ पे अप्लाई करना, बस खाली यहाँ पे अलग कौन आ गया, बस हाइड्रोजन ग्रुप आ गया, जो कि हाइड्रोजन को भी जान गया कैसे लिखे था, ऐसे खत्म कहानी। तो इसी तरह से तुम क्या करेगा, ये चारों का चारों बना लेना यहाँ पे,
उसके अलावा जो तुम लोग को होमवर्क में मिलेगा लगभग तुम लोग को 30 से 35 को मिलेगा। कितना मिलेगा? 30 से 35 को उसका आईयूपीएससी नेम लिख लेना। और इतना भी लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि तुम्हारा क्लास 12th में 1 नंबर का सवाल वहां से पूछेगा। कितना पूछेगा? 1 नंबर का डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा। और इस बार भी जो एग्जाम होगा उसका भी क्वेश्चन तुम लोग को दिखाएंगे। देखो जैक बोर्ड में कैसे पूछा है सो, ठीक है। हाँ, बहुत आसान। और ऐसा नहीं कि सिर्फ जैक के बोर्ड में, तुम सीबीएसई देखो, चाहे कोई भी अदर यहाँ पे देखो, कंपटीशन का देखो, सभी में इस तरह का नोमेनक्लेचर आएगा। तभी तुम्हारा हेलो अल्केन आया। इसी तरह धीरे धीरे आएंगे, अल्कोहल आएंगे, एल्डिहाइड आएंगे, ये सारा चीज हम लोग चर्चा करेंगे। तो उसमें भी हम लोग नामकरण करते हुए चलेंगे। तो समझ में आ गया कैसे क्या करना है सर? किसका नाम? क्या चीज इसमें? हाँ, 1 है। अगर 1 पोजीशन पे रहेगा तो इसको हटा करके इसको सटा करके भी लिख सकता है, ठीक है ना, 1 पे। लेकिन आदत लगाते जाओ, 1 लिख ही दो, ठीक है। लगा भी सकता है, जैसे इसको रख दिया तो ठीक है, नहीं तो इसको सटा दो। हाँ, लेकिन शर्त क्या है? अगर 1 पोजीशन पे है तभी, दूसरा पोजीशन इस समय रहेगा तो उसमें नहीं। चलो इसको लिख लो आराम से। उसके बाद कोशिश करना पीछे का रिवीजन बार बार करना, क्योंकि एक भी कंसेप्ट अगर भूल जाएगा तो आगे फिर चौपट कर देगा कहानी, ठीक है। तो इसी चलते चलो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।